खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमर मणि और उनकी पत्नी मधुमणि कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए गए थे, जिसके बाद से ही वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। फिलहाल कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 20 साल की सजा पूरी करने के बाद शासन ने दोनों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश राज्यपाल की अनुमति से कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने जारी किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी पाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल इस मामले के 20 साल बाद अमर मणि त्रिपाठी को अच्छे आचरण की वजह से उनकी बाकी सजा को माफ कर दिया है। मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमर मणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है, जिसकी सुनवाई कल 25 तारीख को 11 बजे होनी है। और यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमितेश, ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। एक तरफ वो है जो बहन है मृतका की, और वो कह रही है कि आज 11 बजे सुनवाई शुरू हो चुकी है, आप थोड़ा सा समय हमें दे दीजिए। दूसरी तरफ वो है जो ज्यादा टाइम जेल में भी नहीं रहे, लेकिन अच्छे आचरण की वजह से उन्हें रिहा किया जा रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है? देखिए दिग्दर्शनी, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कि दरअसल ठीक से हमारे पीछे जो जेल आप देख रही हैं, ये गोरखपुर जिला जेल है और इसी जेल में तकरीबन 19-20 साल हो गए पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी निरुद्ध है। हालांकि वो अभी जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर में, वहां पे मौजूद है। उनकी पत्नी मधुमणि का इलाज चल रहा है, ये हवाला देते हुए वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है। लेकिन ठीक रिहाई का जो फरमाना है वो इसी जेल से, जो हमारे ठीक पीछे आप गोरखपुर में देख रही हैं, यहीं से जारी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दिग्दर्शनी कि जिस तरीके का मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि एक शख्स जो अपना रसूख रखता था, एक दबदबा कायम रखता था, जिसने उनकी बहन मधुमिता का शुक्ला का हत्या किया। और ऐसे में 66% उन्होंने जो मीडिया को एक रिपोर्ट दी है जो आरटीआई के हवाले से है, उसमें ये कहा गया है कि 66% ही अमर मणि त्रिपाठी जेल में रहे, उसके बावजूद जिला प्रशासन ने आखिर उनको नेक आचरण, अच्छा आचरण का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे जारी कर दिया। साफ तौर पर मैं कहना था कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको गुमराह करके ये आदेश जारी करवाया गया है। मधुमिता का साफ तौर पर कहना है कि उनकी बहन निधि शुक्ला का कि दरअसल आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में, और ऐसे में रातों रात किस तरीके से जो दया याचिका है उस पर साइन होता है, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल अगर हम अमर मणि त्रिपाठी की बात करें तो अमर मणि त्रिपाठी महाराजगंज के जो नौतनवा सीट है वहां से विधायक रहे हैं। तकरीबन 19 साल पहले ये घटना होती है, उसके बाद से वो तब से जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और लेकिन देर रात जिस तरीके से ये पूरा खेल आप कह सकती हैं कि हुआ, जिस तरीके से मामला सामने आया कि अब उनकी रिहाई होगी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भी जो सरगर्मियां हैं दिग्दर्शनी वो तेज हो गई हैं। दरअसल उसके पीछे जो सियासत के जानकार हैं वो कह रहे हैं
कि दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव के जो तार है वो जोड़े जा रहे हैं इससे। और पूर्व मंत्री अमर त्रिपाठी की बात करें तो महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर तमाम इलाकों में उनका अच्छा दबदबा है। उनके बेटे अमन मणि भी विधायक रहे हैं और जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो उनके ऊपर जो बर्दाश्त प्राप्त है वो सरकार का बर्दाश्त प्राप्त है और यही वजह है कि उनकी जो दया याचिका है उस पर इस तरह का फैसला लिया गया है। फिलहाल ये तमाम जो मामले हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन इस बीच अमन मणि त्रिपाठी की रिहाई का मामला जो सामने आया दिग्दर्शनी, उसके बाद से सियासी गलियारों में जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। तमाम जो उनके समर्थक हैं वो जेल के आसपास दिखाई दे रहे हैं हमें और तमाम उनके जो अमन मणि त्रिपाठी के चाहने वाले हैं उनमें खुशी की लहर दिख रही है। दूसरी तरफ निधि शुक्ला जो मधुमिता शुक्ला की बहन है, उनका जो पूरा परिवार है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सवाल जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उस पर हो रहा है, सवाल कि आखिर उच्चतम न्यायालय में जब इस पूरे मामले की आज सुनवाई है, ठीक एक दिन पहले देर रात आखिर ये सब कुछ कैसे हो जाता है, तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अमर मणि त्रिपाठी की जो तमाम जो चाहने वाले हैं उनके चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है। और हम जहां पे मौजूद हैं इस वक्त दिग्दर्शनी, ये गोरखपुर जिला जेल है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में हमें उनके तमाम जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं वो नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अमर मणि त्रिपाठी की अगर बात की जाए, अमितेश, आपने कहा एक आरटीआई से खुलासा हुआ है सिर्फ 66% ही वो जेल में रहे हैं, बाकी समय कहाँ थे, क्या कर रहे थे और क्यों? क्योंकि 20 साल की अगर उन्हें उम्र कैद की सजा होती है तो फिर ऐसे कैसे कि सिर्फ 66% ही जेल में रहे, उसके बाद वो नहीं रहे? देखिए, जो दलील दी गई है वो दलील ये है कि पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि ने जेल में अच्छा आचरण किया, अच्छा व्यवहार किया और इस व्यवहार और इस अच्छे आचरण पर उन्हें जो उनकी सजा है, बाकी से जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं उन्हें माफ किया जाए, इस तरह की दलील दी गई है। और ये लेकिन इसी दलील का जो विरोध है वो निधि शुक्ला कर रही हैं, जो मधुमिता शुक्ला की बहन है और उनका पूरा परिवार। उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, हमने एक आरटीआई दाखिल की थी, आरटीआई में हमने पूछा था कि आखिर किस तरीके से जो अमर मणि त्रिपाठी हैं वो कितने दिन जेल में रहे, लेकिन जो आरटीआई के जरिए जो सामने चीजें आई हैं उसमें 66% बताया गया है कि 66% ही अमर मणि त्रिपाठी जेल में रहे, बाकी वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चला। हालांकि उस पर भी सवाल खड़े कर रही है निधि शुक्ला, कह रही है कि दरअसल इलाज का बहाना देकर वो जो सरकारी लाभ है वो उन्होंने लिया और ज्यादातर जेल से वो बाहर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रहे, जनता दरबार लगाते रहे। कुछ दिन पहले ही हमारी बात हुई है निधि शुक्ला से, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया और कहा कि जिस तरीके से कई टीवी चैनलों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, उस स्टिंग ऑपरेशन में भी अमर मणि त्रिपाठी पूरी तरीके से स्वस्थ रहे, जनता दरबार लगाते रहे, अपना जो रसूख है सियासी वो वहां से चलाते रहे बीआरडी मेडिकल कॉलेज से। फिर ऐसे में उनका जो दया याचिका में जिस बातों की दलील दी गई है कि उनके अच्छे आचरण, नेक आचरण, अच्छा व्यवहार उनकी पत्नी का, तो आखिर ये कैसे? और इन्हीं तमाम सवालों को वो उठा रही हैं निधि शुक्ला और साफ तौर पे वो ये भी कह रही हैं कि जब जो व्यक्ति, जो आरोपी ज्यादातर वक्त जेल में रहा ही नहीं, तो जिला प्रशासन ने सर्टिफिकेट कैसे दे दिया कि उसने अच्छा और काम किया। फिलहाल तमाम और भी लोग हैं, उनका सफर कहना है कि तमाम ऐसे भी जो अपराधी हैं वो जेलों में बंद हैं, जो ऐसे हैं जिनका आचरण लगातार बेहतर रहता है, उसके बावजूद वो लगातार दलीलें देते रहते हैं, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं होती है। लेकिन पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी पर जिस तरीके से तेजी दिखाई गई वो सवाल खड़ा करता है और यही सवाल निधि शुक्ला उनके परिजन खड़े कर रहे हैं। फिलहाल एक तरफ तो निधि शुक्ला सवाल खड़े कर रही हैं, उनके परिवार वाले, चूंकि मधुमिता उनकी बहन थी, दूसरी तरफ जो पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के तमाम जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, वो लगातार खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल उनका इस पूरे मामले में कोई रोल नहीं था और उन्होंने बेगुनाही की जो सजा है वो काटी है। फिलहाल लेकिन इस बीच जो उत्तर प्रदेश की सियासत है दिग्दर्शनी, वो जरूर गर्माती हुई नजर आ रही है, चूंकि और लोग इस पूरे घटनाक्रम को 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की एक रणनीति बता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इस मसले को लेकर साथ